यामी गौतम को ईडी का समन, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट से रिलेटेड मामले में बयान दर्ज करने के लिए कहा। कंगना रनौत और तापसी पन्नू ने एक दूसरे पर साधा निशाना। कमाल आर खान ने रणबीर कपूर के कैरेक्टर पर उठाए सवाल। केआरके का दावा कि देश में सिर्फ वही कंगना का ट्विटर अकाउंट चालू करवा सकते हैं। देखिए इस हफ्ते की 10 कंट्रोवर्शियल खबरें। कंगना रनौत ने फिर निकाला मूवी माफिया पर गुस्सा। उन्होंने किसी का नाम लिए बिना मूवी माफिया के बारे में कहा है कि भले ही उन पर 100 एफआईआर करवा दे मगर वो नहीं डरेंगी। कंगना रनौत ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी में लिखा, जब भी मैं अपने नए प्रोजेक्ट की घोषणा करती हूँ मूवी माफिया के पप्पुओं की नींद उड़ जाती है। एक मूर्ख को मैं जानती हूँ जिसका फेवरेट काम फर्जी अफवाहें फैलाना है। उसने कहा कि 150 करोड़ का बिजनेस करने वाली मणिकर्णिका फ्लॉप है और कहा कि मेरे पास काम नहीं है, जबकि सच्चाई ये है कि वो खुद 4 साल से गायब है और उनके पास कोई काम नहीं है। वो फर्जी रिलेशनशिप्स को आगे बढ़ाता है और एक बच्चे को इतना टॉर्चर किया कि वो मरने को मजबूर हो गया। ये नेगेटिविटी फैलाता है और दूसरों की जासूसी करता है। उसके नाम का अंदाज़ा लगाइए। कंगना ने आगे लिखा, बहुत से लोग ये घोषित कर रहे हैं कि मेरा पूरा करियर ही फ्लॉप है, जबकि मैं आज सबसे सफल एक्ट्रेस हूँ। मैं खामोश बैठकर नहीं सहने वाली, मैं सभी को एक्सपोज कर दूंगी और तब तुम लोग मुझ पर 100 एफआईआर भी करवा सकते हो। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये मेरी आखिरी चेतावनी है, पीछे हट जाओ। यामी गौतम को ईडी का समन, 7 जुलाई को होना होगा पेश। न्यूज एजेंसी एएनआई की रिपोर्ट के मुताबिक यामी को फेमा यानी कि फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट से रिलेटेड उल्लंघन में पूछताछ के लिए बुलाया गया है। रिपोर्टेडली यामी के निजी बैंक अकाउंट में विदेशी लेन देन शामिल है, जिसके बारे में कथित तौर पर उन्होंने अधिकारियों को सूचित नहीं किया था। रिपोर्टेडली यामी को ये दूसरा समन जारी किया गया है। पिछले हफ्ते कंगना रनौत की बहन रंगोली चंदेल ने तापसी पन्नू को उनके साड़ी लुक पर टारगेट किया था। अब तापसी ने भी पलटवार किया है। उन्होंने हिंदुस्तान टाइम्स को दिए इंटरव्यू में कहा है कि वो कंगना रनौत को अपने आसपास नहीं देखना चाहती और ऐसा ट्विटर पर कंगना के बैन होने के पहले से है। तापसी ने कहा कि उनकी जिंदगी में कंगना रनौत की कोई अहमियत ही नहीं है। ट्विटर पर कंगना के बैन होने पर तापसी ने कहा कि वह उन्हें बिल्कुल मिस नहीं करती। तापसी पन्नू के इस इंटरव्यू के बाद कंगना रनौत का गुस्सा होना लाजमी था। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर तापसी को आड़े हाथ लेते हुए लिखा कि जो कभी प्रोड्यूसर के पास मेरी छोड़ी हुई फिल्मों की भीख मांगती थी, आज वो मुझे इररिलेवेंट बता रही है। इंसान और उसकी फितरत अजीब है। कंगना ने एक दूसरी स्टोरी में ये भी कहा कि अगर कोई बी ग्रेड एक्टर उनका नाम लेकर इंडस्ट्री में आगे बढ़ रहा है तो उन्हें इस बात से कोई दिक्कत नहीं है। वो भी कई लोगों से प्रेरित थी पर उन्होंने कभी किसी का अपमान नहीं किया। कंगना ने यह भी लिखा कि दूसरों के सिर पर पाँव रखकर ऊपर चढ़ने की कोशिश करने वालों को उनकी औकात दिखाना जरूरी है। केआरके ने साधा रणबीर कपूर पर निशाना, उनके कैरेक्टर और निजी जिंदगी पर मारा ताना। ट्विटर पर लिखा, आजकल रणबीर कपूर दीदी कंगना रनौत के निशाने पर है। कंगना इशारों ही इशारों में रणबीर कपूर की पोल खोल रही है और दुनिया को बता रही है कि रणबीर कितना बड़ा ठरकी है। मैं रणबीर से यही कहूंगा कि भाई साहब हर जगह क्यों ट्राई करते हो, कहीं तो कंट्रोल कर लिया करो मेरे भाई। अब कंगना रनौत से भिड़ गए कमाल आर खान। केआरके ने ट्विटर पर लिखा कि कंगना की आने वाली सारी फिल्में फ्लॉप होंगी और वो सिर्फ नफरत फैलाना चाहती है। बताते चले कि केआरके ने 27 जून को अपने एक ट्वीट के जरिए कंगना की फिल्मों का मजाक उड़ाया। उन्होंने कंगना की अगली फिल्म इमरजेंसी को रिलीज से पहले ही फ्लॉप का टैग दे दिया है। केआरके ने कंगना रनौत के ट्विटर सस्पेंड को लेकर ट्वीट किया है। केआरके ने कहा है कि वो कंगना का ट्विटर फिर से चालू करवा सकते हैं। केआरके ने ट्वीट करके लिखा है, देखिए बातें तो कोई भी बना सकता है कि मैं ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ। रंगोली चंदेल और कंगना रनौत दोनों के ट्विटर अकाउंट सस्पेंड हो गए हैं। अब चालू कराकर दिखा दे, गवर्नमेंट चाहे तो भी नहीं होगा। ये काम देश में सिर्फ केआरके ही कर सकता है। कुछ समय पहले खबर आई थी कि करीना कपूर खान ने एक फिल्म में सीता का रोल करने के लिए 12 करोड़ रुपयों की मांग की थी, जिसके बाद विवाद खड़ा हो गया। अब तापसी पन्नू ने करीना कपूर खान को सपोर्ट किया है। बॉलीवुड बबल के साथ इंटरव्यू में तापसी पन्नू ने कहा, अगर किसी मेल स्टार इस जगह पर होता जिसने किसी रोल के लिए खास फीस मांगी होती तो हम कहते कि इसकी मार्केट वैल्यू बढ़ गई है, जैसे उस मेल स्टार ने सही में जिंदगी में कुछ बहुत बड़ा प्राप्त कर लिया हो। लेकिन क्योंकि एक महिला ज्यादा पैसे मांग रही है तो लोग उसे मुश्किल, बहुत ज्यादा डिमांड करने वाली बताएंगे। ऐसा हमेशा से होता आया है।
बॉलीवुड एक्ट्रेस मंदिरा बेदी के पति राज कौशल ने हमेशा के लिए इस दुनिया को अलविदा कह दिया। महिमा चौधरी उन्हें याद करने के दौरान ट्रोल हो गई। वो 1 जुलाई की दोपहर मुंबई में बच्चों के साथ स्पॉट हुई। वीडियो में महिमा राज को याद करते हुए उनके निधन पर दुख जता रही है, लेकिन उनके चेहरे के एक्सप्रेशंस और बॉडी लैंग्वेज को सोशल मीडिया यूजर्स ने नोटिस किया और उन्हें इनसेंसिटिव कह दिया। हो गई बुरी तरह से ट्रोल। सोनू सूद ने बॉम्बे हाई कोर्ट में अपील की है कि कुछ लोग उनका नाम खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल कुछ समय पहले ही बॉम्बे हाई कोर्ट में सोनू सूद के खिलाफ एक याचिका दायर की गई थी। इसमें कहा गया था कि सोनू सूद और एमएलए ज़ीशान सिद्दीकी के पास कोविड-19 की रेमडेसिविर जैसी दवाइयां उस समय कहां से आई जब इनकी बाजारों में भी भारी कमी थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक सोनू सूद ने इंटरवेंशन फाइल कोर्ट को दी है और दावा किया है कि उन्होंने इन दवाइयों का मुहैया करवाने का फैसला उस समय लिया जब लोग ज्यादातर उनसे संपर्क कर रहे थे। इस वजह से कई लोगों की जान भी बच पाई।